जंगबंदी के लिए कोई हतमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। जंगबंदी में 3 से 5 दिन की तौसीक से मुतल्लिक खबरों को गलत करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की कि वो बहरी नाकाबंदी से मुतमईन है। समझते हैं कि ईरान इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन में है। कहा इस वक्त तमाम इख्तियारात सदर ट्रंप के हाथ में हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी ने काम कर दिखाया। 72 घंटे अहम मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को होगा। सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अच्छी खबर मतवक्का है। फौज को हर मुमकिन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए भी हिदायत की है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक का ऐलान, अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रुक रहे हैं। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तौसीक कर रहा हूँ। ईरान की तरफ से तजावीज़ पेश किए जाने तक जंगबंदी में तौसीक की जाएगी। ट्रंप ने एक पैगाम में कहा ईरान में गिरफ्तार 8 खवातीन मुजाहिरीन को अब फांसी नहीं दी जाएगी। 4 को फौरी और बाकी को 1 माह बाद रिहाई मिलेगी। मेरी दरख्वास्त पर तवज्जो देने पर ईरान हुकूमत का शुक्रिया। अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी ना खत्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों और इक़दामात के दरमियान तजाद को देख रही है। ईरान ने जंगबंदी में तौसीक सदर ट्रंप की चाल करार दे दी। मकसद वक्त हासिल करना और फिर अचानक हमला करना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप की जंगबंदी में तौसीक करने की कोई अहमियत नहीं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा सिहूनी जंगी इश्तियाल अंगेजी तमाम महाजों पर रोकी जाए। अपना हुर्मुज़ को उन हालात में खोलना मुमकिन नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक तस्लीम करना है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अमरीकी सदर की जंगबंदी में तौसीक के ऐलान का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीक की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। खिते की सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली ख़ामेनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन को कारी ज़रबें लगाएंगे। पासदारान इनकलाब का 2 टूक ऐलान। बयान में कहा गया किसी भी नई जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के बाकी मानद असासों को भी निशाना बनाएंगे। चीन ने सफारतकारी के जरिए तनाज़ुआत को हल करने की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल नाजुक मरहले में है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खकान फदान का राब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का तनाज़ुआत के पुरअमन हल में मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत का इयादा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जारी इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईवी गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। बताया गया ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए 123 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को आसान किस्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। अज़रबैजान पाकिस्तान को LNG फराहम करने के लिए तैयार। अज़रबैजान की सरकारी तवानाई कंपनी सोकार के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होते ही पाकिस्तान को कुदरती गैस LNG फराहम करने के लिए तैयार है।
चीन के खिलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खिलाबाज मुंतखब खुरम दाऊद और मोहम्मद रुशान अली तजर्बात के लिए खिला में जाएंगे। जदीद तरबियत के लिए चीन चले गए। मिशन रवां साल के आखिर में मुतवक्का है। स्पार्को के मुताबिक तजर्बात का दायरा कार अहम शुबों पर मुश्तमिल होगा। तहकीकात माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को की अहम पेशरफ्त का सहारा कहा। इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत के ताउन से भी रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस की बहाली पर इत्तेफाक कर लिया गया। कराची से रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला ने कहा कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इजलास में रेलवे ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास में जराइम के वाक़यात की वीडियो शुरा को दिखाकर बरहमी का इजहार। मुतलका पुलिस अफसरों से पूछ गछ। जराइम रोकने के लिए पेशगी इकदाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतलका अफसरान की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया, पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया। अब डिलीवर करके दिखाएं। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। जाफर एक्सप्रेस और कसदार हमले में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। भारत को खोखली सोच और मकारी खुलकर सामने आ चुकी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को दुनिया में फतह मिल रही है। भारत आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान अमन मिशन को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो मुल्की मुफाद में है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत रवां हफ्ते बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। इसराइल बाज ना आया। जंगबंदी मुआहदे को बमबारी से उड़ा दिया। लबनान में मस्जिद पर हमला, कई इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 2 मार्च से जारी हमलों में 2100 से ज्यादा लबनानी शहरी शहीद हो चुके।